साक्षी बत्रा, आईपीओज में लगातार होड़ लगी हुई है कि कौन कौन सी कंपनियां जल्द से जल्द इस हफ्ते रिलीज कर सकती हैं अपना आईचक। इनके रिलेटेड स्टॉक पोर्टफोलियो को बहुत ध्यान से देखते हैं क्योंकि इन्होंने काफी अच्छे पैसे बनाए हैं स्टॉक मार्केट्स में और इनको फॉलो भी करते हैं। अब आशीष कचोलिया ने जिस कंपनी में निवेश किया हुआ है उस बताऊंगी कि ये कौन सा आईपीओ और इसके बारे में तमाम डिटेल्स। इस कंपनी का नाम है ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस। ये कंपनी कि अलग अलग शहरों में ये एक जगह लेते हैं, वो स्टार्टअप से हो, एसएमई स्पेस से हो, इंडिविजुअल्स हो, हर एक को ये वर्क स्पेस प्रोवाइड वहां के लिए ये ऑफिसेस प्रोवाइड करते हैं। अब ये अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं मई 22 को। इसका जो ₹, के बीच में तय हुआ है और ये कंपनी जो आईपीओ लेकर आ रही है ये मिक्स है। 470 करोड़ का ऑफर फॉर सेल आएगा जिसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपना स्टेक बेचते हुए नजर आएंगे। कौन कौन से पार्टनर्स हैं इनके और प्रमोटर्स हैं जो इसमें हिस्सेदारी लेंगे, कैपिटल के हिसाब से जाना जाता था और बाकी जो शेयर होल्डर्स हैं जैसे बिस्क लिमिटेड, लिंक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये सब। अब जो बिड साइज है, अगर इस आईपीओ में आपको पार्टिसिपेट करना है, एक लॉट 10% तक का है। 15% हिस्सा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रहेगा और 75% रिजर्व किया उनके लिए। सबसे ज्यादा चंक है, रिटेल पोर्शन केवल 10% है। तो जितने भी रिटेल निवेशक हैं उनको 10 लॉटरी की टिकट्स उनको मिले ना मिले, आईपीओ का अलॉटमेंट मिला ना मिले, उसके ऊपर खास ध्यान देना पड़ेगा। कंपनी इस आईपीओ में किस तरीके से आगे बढ़ेगी। जो 128 करोड़ का ये जो आईपीओ है, जो फ्रेश इशू है, इसका इस्तेमाल जो होगा कंपनी के एक्सपेंशन के लिए होगा। अलग अलग शहरों में नए सेंटर्स को एस्टैब्लिश करने के लिए होगा। कुछ 42 करोड़ जो है कंपनी इस्तेमाल करेगी अलग अलग सेंटर्स को खोलने के लिए, जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए बाकी का पैसा इस्तेमाल होगा। कंपनी के अर्निंग्स कैसे रहे हैं। अब 9 मंथ्स एंडेड दिसंबर 2023 के अगर आप अर्निंग्स देखें तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू 616 करोड़ का आया है और FY23 के लिए अगर आप देखें तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू कुल मिला के 545 करोड़ का कंपनी का ये रेवेन्यू आया है। लेकिन अगर आप बॉटम लाइन की बात करेंगे तो लगातार लॉसेस रिपोर्ट करती हुई आई है कंपनी। अप्रैल से दिसंबर 2023 के बीच में अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने रिपोर्ट किया है लॉस आफ्टर टैक्स 18.9 करोड़ का। FY23 के लिए जो नेट लॉस है ये 46.6 करोड़ का आया है। अगर आप कंपेयर करेंगे इसे FY22 से तो 57.3 करोड़ का यहाँ पर लॉस था और उसके बाद यहाँ पर लॉस आपको प्रॉफिटेबल होती हुई नजर आएगी। और अगर आप कंपनी के लीड मैनेजर्स को देखें, ICICI सिक्योरिटीज, एक्सिस कैपिटल सिक्योरिटीज, MK ग्लोबल, ये सभी बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं ऑफिस आईपीओ के। आईपीओ का अलॉटमेंट कब होगा। अगर आप 22 मई से इसमें अप्लाई करते हैं तो 28 मई तक इसमें अलॉटमेंट हो जाएगा, यानी कि अगर आपको शेयर मिला है आपके डीमैट पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं मिला तो इसके जो रिफंड होगा जो पैसे का, वो आपको 29 मई को मिल जाएगा। अब ये जो दिल्ली बेस्ड कंपनी है ये लिस्ट होगी मई 30 को अपने आईपीओ के बाद। अब कंपनी के मैनेजमेंट क्या कहती है, आगे जाते हुए किस तरीके की स्ट्रैटेजी वो लगाना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो सप्लाई स्ट्रैटेजी है ये बाकी कंपेटिटर्स से अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि ये 66% जो स्पेस देते हैं ये ऑपरेट करते हैं एग्रीगेशन में, पार्टनरशिप के साथ, लैंडलॉर्ड्स के साथ, और इस अप्रोच से ये अपना कैपिटल इंटेंसिव नेचर को बचा पाते हैं। बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं इस्तेमाल करना पड़ता। और आईपीओ के बाद अब कंपनी का प्लान है कि वो टियर 1 के अलावा टियर 2 सिटीज़ में भी जाएं। टियर 2 सिटीज़ में उनकी एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी है कि वो गुवाहाटी में, विजयवाड़ा, लखनऊ, इन सब प्रेजेंस है, ये 19 सेंटर्स तक, 19 सिटीज़ तक पहुंच जाएगा। इनकी प्रेजेंस 138 सेंटर्स इनके पास हैं। कुल मिला के 8 पर सीट के हिसाब से ये लोग रेवेन्यू कमाते हैं। मान लीजिए कोई इंडिविजुअल आएगा तो वो एक सीट का पैसा इनको देगा, तो वो भी एक पोर्शन है। समझने की बात ये होगी कि कंपनी से कि कितना से आता है, कितना इंडिविजुअल से आता है, मार्जिन्स कहां पर बेहतर मिलते हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स इनके पास कहां पर सबसे ज्यादा हैं, जिससे
आते ही रहेंगे। तो ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हम आगे जाके मैनेजमेंट को बुलाएंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार वो किस तरीके से प्रॉफिटेबल होने की सोच रहे हैं। कवरेज जो चार्जेबल एरिया है अभी इनके पास 4.1 मिलियन स्क्वायर फीट का है। फिलहाल कंपनी के कोई इंटरनेशनल एक्सपेंशन के प्लान्स नहीं है। बारे में और ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो बने रहिए बिजनेस टुडे बाजार पर। अलग अलग वीडियोस के जरिए मैं आपको बताऊंगी कि ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं और भी जो ज्यादा डिटेल्स हमें मिलेंगी। मैनेजमेंट को भी हम लेकर आएंगे और जानेंगे कि आखिरकार उनका विजन क्या है इस कंपनी को लेते हुए। तरह तरह की वीडियोस को देखने के लिए जो कि आईपीओ स्पेस से जुड़ी हुई हैं, आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कैसी लगी ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन ये कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।